तो इधर मैं दुकान पे आई हूँ सुबह सुबह फ़ोन में रिचार्ज करवाने। वाह देखिए, मैंने सारे कबूतर उड़ा दिए। ये दाना डालते हैं ना यहाँ पे कबूतरों को, उड़ के सारे ऊपर बैठ गए हैं देखो। चलो हम यहाँ से जाते हैं, इनको खाना खा लेने देते हैं। अब मैं चली गई हूँ ना, अब सारे वापस आएंगे वहीं ये देखो इकट्ठे हो गए फिर से। अपना दाना पानी यहाँ पे लोग ना यहाँ पे इस तरीके से देते हैं। यहाँ पे हमेशा ही मिलते हैं कबूतर। अपना खाना खा रहे हैं। भाग गए। ओ जी, ये चावल है सुबह नाश्ते में, ये दाल है मूंग की छौंक लगी हुई, ये विहान का टिफिन है। इतना रोता है ये लो। लो दूसरा देखती हूँ, ये फटा हुआ है देखो नोट। तो आ गई हूँ मैं विहान के स्कूल में। गुड मॉर्निंग। से गुड मॉर्निंग मैम। बोलो गुड मॉर्निंग मैम। जल्दी बोलो, चलो क्लास में बोलना। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। देखिए ठंड में कैसे भटकते भटकते मैं अपनी वीडियो डाल रही हूँ। कम से कम 35 से 40 मिनट मुझे इस रोड पे घूमना पड़ेगा और इतना अजीब लगता है। फ़ोन नज़रें नीचे करके मोबाइल की तरफ देख देख के चलती रहती हूँ कि वीडियो डल गई और खुश होती रहती हूँ। अच्छा 5 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, और लोग सोचते होंगे कि मोबाइल में देख के पता नहीं क्यों खुश हो रही है इतना ज़्यादा। तो वही है, वाईफाई ख़राब हो रखा है मेरा। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम। एक्चुअली इधर सिग्नल अच्छे हैं, यहाँ वीडियो थोड़ी फास्ट अपलोड हो रही है। 2 दिन से लगातार हमारे हिसार में बारिश हो रही है। कल रात को हुई बारिश, परसों भी हुई, तो जिसकी वजह से ना ठंड बढ़ गई है अब। और धुंध लेकिन नहीं थी आज। और ये जो आप पीछे देख पा रहे हो ये घर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये 400-500 गज में है और ये ना ग्राउंड, इसका ना बेसमेंट बना रखी है। और ये घर मेरा बड़ा मन है कि कभी मैं अंदर जाके देखूँ ज़रूर, क्योंकि ये 3 साल से बन रहा है घर, आज से नहीं है, 3 साल लग चुके हैं। और ये देखो बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची थी, खेल रही थी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, इसका फ्रंट लुक दिखाती हूँ। ये जब घर तैयार हो जाएगा ना, मैं इसको बाहर से आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये सच में इतना ज़्यादा मुझे पसंद है ना, मैं 3 साल से इस घर को देखती रहती हूँ कि ये तैयार होने के बाद कितना सुंदर लगेगा, क्योंकि बहुत पैसा लगाया होगा जिन्होंने, जो भी बनाने लग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना पार्क है, और मैं चलते फिरते, मेरे को क्योंकि वीडियो अपलोड पे लगा रखी है और वो सिग्नल यहाँ पर ठीक आते हैं, तो मैं थोड़ा सा वॉक करूँगी चलते फिरते। कम से कम 40-50 मिनट मुझे लग जाएंगे, क्योंकि मैंने बात कर रखी है। देखो मेरे साथ ऐसा होता ही है, इंटरनेट इश्यूज हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था सच में आज वॉक करके, क्योंकि इतना सुकून मिल रहा था ना तो भीड़ थी, बिल्कुल इतनी शांति थी। और इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर फूल आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर मैं यहाँ पर सरसों का, देखिए छोटा सा यहाँ खेत है सरसों का, यहाँ भी घूम रही थी अच्छे से, इनको भी देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और इतना सुंदर सा देखो गुलाब का फूल है, और मौसम भी देख सकते हो, ठंडी ठंडी हवा, बहुत ठंडी चल रही थी। और अभी तो मुझे बहुत काम है आज निपटाने हैं। तो देखिए आज मुझे आप लोगों से पहले ज़रूरी एक बात करनी है, जो करनी मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना मैंने ये बात, आप लोगों को पता है क्या होता है कि अगर कोई लेडीज़ है
वो आपको ना नौकरी पे जाते हुए दिखती है कि हाँ वो जॉब पे जा रही है, तो लोगों को लगता है कि हाँ वो कमा रही है, पैसा कमा रही है, ठीक है। लेकिन आजकल ना अगर कोई ऐसे लेडीज़ हो जिनके हस्बैंड भी ना हो, एक्सपायर हो चुके हो, और वो अगर कमाने लग रही हो ना पैसा, तो लोग ना ये सोचते हैं कि ना ये कहाँ से पैसा कमा रही है। और जब आप घर में ही बैठे रहते हो 24 घंटे, तो लोग ज़्यादा सोचते हैं, बातें बनाते हैं। क्योंकि मुझे पता है कई लोग ना ऐसे ना बात बनाते हैं, क्योंकि कई बार ना कमेंट आने लग जाते हैं मेरे पास इस तरीके के। मैं बस मुंह से ना वो शब्द भी यूज़ नहीं करना चाहती। लोग पता है कहते हैं कि तू गलत काम करती होगी तब तू इतना पैसा कमाती होगी, तभी तूने घर बना लिए, वरना हम तो नौकरी भी करते हैं, हमसे तो घर नहीं बनते हैं। पता नहीं इस तरीके के क्यों कमेंट्स आते हैं मेरे पास, मुझे समझ नहीं आता है। तो मुझे एक बात बता दीजिए, अगर मैं आपको नौकरी पे जाती हुई, चलिए पहले तो हमारी तिरंगे झंडे को सलाम कर लीजिए। यहाँ पे पार्क में है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। जैसे रिपब्लिक डे भी आता है, और क्या बोलते हैं 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, इंडिपेंडेंस डे, तो यहाँ मनाया जाता है हमारे इस पार्क में। बहुत सुंदर पार्क है, यहाँ फ्लावर्स भी हैं बहुत ही प्यारे प्यारे। तो मैं ये कहती हूँ कि देखो, अगर मान लो कि ना लोगों को ये लगता है कि 24 घंटे तो घर में रहती है और काम क्या करती है, झाड़ू पोछा बर्तन अपने घर के ही काम निपटाती रहती है, तो फिर इसके घर में पैसा कैसे आ रहा है। देखिए आप लोग तो मेरी वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, मैं आपको तो पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाती हूँ, यहाँ से काम करती हूँ, और मेरी थोड़ी बहुत यहाँ से इनकम हो जाती है। साथ में मैं थोड़ा बहुत प्रमोशन का काम भी अगर मुझे मिल जाता है, महीने में कुछ ना कुछ सामान मिल जाता है, तो मैं वो भी करती रहती हूँ। और मैं 3 साल से ये काम कर रही हूँ, और वीडियो भी एक नहीं डालती, दिन की 3-3 4-4 वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, ताकि मेरी थोड़ी सी इनकम बन जाए। मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को तो पता है, आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि निधि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन जिनको नहीं पता कि मैं यूट्यूब पर हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ना सूखे सूखे से ये पत्ते हो चुके हैं, पीछे आप बैकग्राउंड में देखोगे ना, बिल्कुल कहते नहीं है कि एक ये भी एक वो है कि ना, जैसे सूख के बाद दुख आता है, उसी तरीके से देखो जब ये पत्ते भी कभी एक टाइम पे बहुत हरे हरे से थे, सुंदर सुंदर से थे, तो ऐसे ही लाइफ है हमारी। आज है, आगे ज़िंदगी का भी कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे भी मैं वॉक कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ना अब लोगों को कैसे बताऊँ मैं जा जा के कि मैं यूट्यूब पे अर्निंग करती हूँ। अधिकतर लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि यूट्यूब से अर्निंग भी होती है। लोगों को ये लगता है कि यूट्यूब पे तो हम लोग ना सिर्फ फेम पाने के लिए या प्रसिद्ध होने के लिए वीडियो अपलोड करते हैं, ताकि लोग हमें जाने। तो यहाँ पे ना मुझे पता है, मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि देखो इसके तो हस्बैंड भी नहीं है, तो ना तो हस्बैंड की सैलरी आती है कि वो कमा के इसके हाथ में रखते हो, और ये खुद कहती है कि ससुराल का भी सपोर्ट नहीं है। पहले तो ये देख लीजिए, मम्मी बालों में आज कंघी करने लग रहे थे, घर आके ये मैंने दाल चावल खाने में खाए थे। बीच में ना 3-4 दिन इतनी अच्छी गर्मी हो गई थी, धूप इतनी बढ़िया निकल रही थी, इतनी खुश हो गई थी मैं, तो पार्क में जाके बैठ जाती थी, गर्मी में धूप सेकती थी अच्छे से। बट अब देख ही लिया आज आपने क्या मौसम हो चुका है, फिर से ठंड पड़ गई है हमारे। तो फरवरी तक तो ये नहीं जाना मौसम, कहते हैं ना अभी कम से कम 20 दिन की सर्दी तो है, और अच्छी बात है अब। लेकिन वैसी ठंड नहीं है जो जनवरी वाली, दिसंबर जनवरी वाली जो ठंड थी, कम है फिर भी वैसे तो देखिए इस तरीके के कमेंट्स मेरे पास मत किया कीजिए। या फिर मेरे को कई बार कई लड़की बताती है कि ना, कई लोग ना आपके बारे में, किसी ने मुझे पड़ोस में भी बोला था किसी ने कि ना दीदी आपके बारे में ना, पता है पड़ोस में लोग ना ऐसे कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो फिर वो खुद ही बोलते कि ना जो लोग ना जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तरक्की करते हैं ना, तो उनको लोग ना ऐसे ही गिराते हैं। और पता नहीं क्यों लेडीज़ ज़्यादा गिराते हैं उनको, मतलब होता नहीं बातें बनाना, अगर किसी का हस्बैंड नहीं है तो उसके ऊपर ज़्यादा नज़र रखते हैं कि हाँ ये लड़की अकेली है तो ये कहाँ जा रही है। अगर कहीं पार्क में घूमने जा रही हूँ तो लोग ऐसे देखेंगे, अरे यहाँ पे क्यों घूम रही है ये, ऐसे वैसे। और अगर कोई मैरिड लड़की घूम रही हो तब इतना नहीं सोचते हैं, कोई भी नहीं सोचता। अगर देखो ना आपके हस्बैंड आपके साथ है तो फिर आप घूम रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, वो ये कमिटेड है किसी के साथ। लेकिन आप जब ऐसे मतलब हो तो मतलब फिर आप समझ ही सकते हो, लोग ऐसी एक बात बनाने लग जाते हैं। और फिर आप अगर कमा के मेहनत से कुछ कर लेते हो, अपना घर बना लेते हो, सामान बना लेते हो, जोड़ लेते हो, तो लोगों के मन में ऐसे हो जाता है कि ना, अब वही है ना, अगर मैं नौकरी पे जा रही होती तब तो लोगों ये होता कि चलो ये तो बाहर जाती है काम करने के लिए कि वहाँ से कमाई
जाती होगी इसकी। अब लोगों को पता तो है नहीं, मतलब ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोगों को यही नहीं पता, आधे लोगों को, कि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ। लोगों को तो ये लगता है कि ये ना घर में करती क्या है, पूरा दिन घर में ही तो पड़ी रहती है, कभी उस घर में, कभी इस घर में, कभी यहाँ बैठी है, कभी वहाँ बैठी है। उसके बाद जब इसकी मम्मी बोलती है कि ये दोनों फ्लैट इसके हैं, इसने खुद खरीदे हैं, तो लोग ऐसे देखते हैं कैसे खरीद लिए फ्लैट फिर। तो मैं उनको क्या बताऊं, मैं जा जाके किस किस को बताऊं कि मैं यूट्यूब पे सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए यहाँ पे मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, ये मेरी मेहनत है। अब सोचो ना, इतनी ठंड है बाहर, अभी दूसरी वीडियो भी मेरी पार्क में ही जाके डलेगी, टाइम भी लगता है, नेटवर्क क्योंकि मौसम ख़राब होना, तो उस टाइम ये भी इंटरनेट भी थोड़ा स्लो हो जाता है। तो वीडियो डालने के लिए बाहर घूम रही हूँ। अब मेरा भी देखो ना, मेरे भी पता है इतने खर्चे बढ़ चुके हैं ना, तो काम कहते नहीं है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब क्या करेंगे मेहनत तो, क्योंकि मेरे अभी एकदम से इतने खर्चे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं यार। अब मेरे ना सोचे नहीं होते कि ये खर्चा भी आ जाएगा, अब वो भी। अब देखो, अब वाईफाई का मुझे वो डब्बा होता है ना, मोडेम बोलते हैं, वो दोबारा नया खरीदना पड़ेगा। ये कह रहे हैं भैया ख़राब हो गया, और ये 1 साल भी नहीं चला, पता नहीं 1 साल इतना ही चला, इसमें दिक्कत आ गई है। अब ये भी नया ख़रीदा था, और दूसरा वाला मैंने भैया को बोला इतने कुछ टाइम के लिए दूसरा लगवा दूंगी, जब होंगे पैसे तब दूसरा खरीदूंगी। और ये खर्चा आ गया, बैटरी की दिक्कत आ रही है, वहाँ पे इन्वर्टर का बैटरी का काम करवाना पड़ेगा मुझे पूरा, क्योंकि कल को मैं ट्यूशन सेंटर खोलना चाहती हूँ। और सच में मैं, इतना मेरा दिल है ना ट्यूशन का। और मैंने आपको पता है, बताया नहीं ना मैंने, हाँ मैं बताती हूँ। मैंने ना फीस स्ट्रक्चर ऐसे रख लिया, देखो नर्सरी, LKG, UKG, ये 3 क्लास तो एक ही जैसी होती है पढ़ाई में, मीन्स छोटे ही बच्चे होते हैं, तो उनकी फ़ीस मैं 500 रुपये ही रख लूँगी। और देखो आप टाइम तो देते ही हो, मेहनत तो होती है, तो 500 रुपये। उसके बाद ना हर क्लास में मैं 50 रुपये बढ़ाती रहूँगी, ये ठीक है ना। जैसे मान लो अब नर्सरी, LKG, UKG के 500, फिर फर्स्ट के कितने हो गए 550, फिर सेकंड के हो गए 600, फिर थर्ड के हो गए 650, फिर फोर्थ के हो गए 700, फिर फिफ्थ के हो गए 750, फिर सिक्स्थ के हो गए 800, फिर 7th के हो गए 850, फिर 8th के हो गए 900, फिर 9th के हो गए 950, और 10th के हो गए 1000। ये ठीक है ना। हर एक क्लास जैसे जैसे बढ़ रही है उस हिसाब से 50-50 रुपये बढ़ाए जाऊंगी। इस तरीके से मैंने अपना फीस स्ट्रक्चर रख लिया है। और आज मैंने काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स को बताया भी कि हाँ मैं ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। बस अभी 1-2 दिन में मेरा ये काम हो जाए, बिजली का भी अरेंजमेंट कर दूँ वहाँ, क्योंकि लाइट चली गई पढ़ाते हुए, तो इन्वर्टर का, बैटरी का काम करवा दूँ वहाँ पे। साफ़ सफाई मैं कर ही रही हूँ जितना मुझसे हो पा रहा है, अभी भी करूँगी, लगा के पूरा घर सेट करके, फिर बस अपना जल्दी अपना काम शुरू कर दूँगी। जैसे जैसे बच्चे आएंगे ट्यूशन्स पढ़ने, वैसे वैसे अपना काम शुरू हो जाएगा पढ़ाई का भी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।